गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। और आज जो है लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। आइए हम लोग बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं, जैसा कि पहले से भी हो रहा है। और दोस्तों एक बात है कि हम लोगों ने जो 5 लेक्चर किया, उन 5 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, जो पॉसिबल वाला ऑब्जेक्टिव था, वो हम लोग कर लिए। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर हम लोग फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा, इस तरीके से जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना जो ऑब्जेक्टिव का जो सिलसिला है। तो हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आइए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पौधा जलोद्भिद है? निम्न व्हिच वन इज अ हाइड्रोफाइटिक प्लांट? आप जानते हैं कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट या जलोद्भिद पौधे किसको कहते हैं? यानी वैसे पौधे जो जलीय वातावरण यानी पानी वाले माध्यम में उगता हो। ठीक है, पानी वाले एरिया में उगता हो, उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? जलोद्भिद पौधे कहते हैं, या फिर उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटिक प्लांट। उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटिक प्लांट। तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में सिंघाड़ा दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नागफनी, तीसरा ऑप्शन है शीशम, और चौथा ऑप्शन है एकेशिया। जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। चलिए, बहुत बच्चे ने सही आंसर किया है, सिंघाड़ा। क्या आंसर हो जाएगा? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेशिया। ये सब कौन सा प्लांट है जानते हैं? ये सब प्लांट जीरोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं। यानी ये सब प्लांट जो होता है जमीनी स्तर पर या जमीन वाले एरिया में उगता है, पानी वाले एरिया में नहीं, पानी वाले माध्यम में नहीं। तो ये सब जो है जमीन में होने वाले पौधे होते हैं, सूखा जगह में होने वाले पौधे होते हैं। और जो प्लांट या पौधे सूखे वाले क्षेत्र में उगता है, उन प्लांट को जीरोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। तो क्या कहलाता है लोग? ये सारे के सारे प्लांट क्या कहलाएगा? जीरोफाइटिक प्लांट। आप लोग लिख लीजिएगा जीरोफाइटिक। इनमें से एक ही प्लांट है जिनको हाइड्रोफाइटिक प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। परागभित्ति होती है, परागभित्ति का मतलब ये होता है, क्वेश्चंस पॉलिन ग्रेन्स का दीवाल पूछा है कि पॉलिन ग्रेन्स में कितने दीवाल होते हैं? भित्ति का मतलब होता है दीवाल। यहाँ पे मैंने लिखा पॉलिन वॉल इज कितना, हाउ मेनी वॉल्स आर प्रेजेंट इन पॉलिन ग्रेन्स। ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे कि पॉलिन ग्रेन्स के दीवाल जो बनी होती है, कितने दीवाल की बनी होती है? ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। क्या आंसर कीजिएगा आप लोग? जी हाँ, सही आंसर है आपका 2 आंसर, क्योंकि आप पॉलिन ग्रेन्स बना लीजिएगा। कैसा बना लीजिएगा? फिगर भी आप लोग देख लीजिए और बना लीजिएगा। ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स का फिगर कुछ ऐसा होता है। बाहर वाले दीवाल को एक्सिन कहा जाता है या एक्साइन कहा जाता है। ठीक है, और अंदर वाले दीवाल को इंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटाइन। और ये जो आपका मतलब इरेगुलर जो ये है, यानी दरवाजा है जो खुला है, ये सबको बोला जाता है जर्म लेयर। इनको क्या बोला जाता है? जर्म पोर कहा जाता है। एक्चुअली जर्म पोर कहा जाता है। और इन्हीं जर्म पोर की वजह से यहाँ जो आपका मेल गैमेट रहता है, ये मेल गैमेट क्या करता है? इसी पोर से क्या करता है? निकलता है। और याद रहे कि एक्सिन जो बना हुआ होता है वो स्पोरोपोलिनिन केमिकल से बना हुआ होता है। और इसी केमिकल के वजह से हमारा जो पॉलिन ग्रेन्स होता है हजारों हजार साल तक सेफ रहता है, रिजर्व रहता है। ठीक है, और इंटाइन जो बना होता है वो सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज, पेक्टोस, इन सब केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर कर लिए होंगे। और दूसरा ये बात है कि पॉलिन ग्रेन्स जो मैच्योर पॉलिन ग्रेन्स होता है उसमें 3 सेल होता है। 2 सेल को मेल गैमेट कहते हैं, 2 सेल को मेल गैमेट कहते हैं, 2 सेल को मेल गैमेट कहते हैं। और ऊपर की ओर, एक्चुअली मुझे नीचे बनाना चाहिए था ये ठो, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूं। एक बड़ा सा सेल होता है जिनको वेजेटेटिव सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? वेजेटेटिव सेल कहा जाता है। कायिक सेल जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, वेजेटेटिव सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आपका आंसर 2 हो जाएगा, परागभित्ति। और सेल पूछे तो 3 आंसर कर दीजिएगा, जिनमें से 2 को मेल गैमेट और 1 को वेजेटेटिव सेल। दीवाल का नाम पूछे तो बाहर वाले दीवाल को एक्सिन बोला जाता है, अंदर वाले दीवाल को इंटाइन बोला जाता है। एक्सिन किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? एक केमिकल है जिनकी वजह से हजारों हजार साल तक पॉलिन ग्रेन्स क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सो चलिए गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना।
कह रहा है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पिस्टिलेट एक वर्ड है जो यूज किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन दिया हुआ फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प के लिए या द्विलिंगी फ्लावर के लिए, फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी एकलिंगी फ्लावर के लिए, फॉर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए, फॉर स्टेमिनेट फ्लावर स्टेमिनेट फ्लावर के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात पिस्टिलेट वर्ड यूज कर क्या बोलते हैं सीखना पड़ेगा आपको। पिस्टिलेट यूज क्या बोलते हैं सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली पिस्टिलेट होता क्या है, इसके बाद ही आप आंसर कीजिएगा। दोस्त आप पढ़ते हैं पिस्टिल पढ़ते हैं आप पिस्टिल, तो पिस्टिल आप पढ़ते हैं, बिल्कुल पिस्टिल पढ़ते हैं। ये क्या है? ये एक फीमेल जो है पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका है? फ्लावर का। किसका है? फ्लावर का। तो इसका मतलब है फीमेल फ्लावर का कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट है मतलब फ्लावर का फीमेल पार्ट ये है पिस्टिल। तो यहाँ पे बोला है पिस्टिलेट। अब तो ये अब फिर उसके बाद बोला है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की भी बात किया है इन्होंने। तो पिस्टिलेट जो एक ही फ्लावर में रहेगा तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। सबसे पहली बात, एक फ्लावर में अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट, कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उनके लिए आप वर्ड यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल का मतलब ही होता है क्या कि कोई एक सेक्स ऑर्गन्स का मौजूद होना। समझ में आ गया? तो इसका मतलब पिस्टिलेट तो सबसे पहली बात यूनिसेक्सुअल कर लीजिए। और ये कौन सा पार्ट है भाई? फीमेल पार्ट है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन भी आपके लिए सुइटेबल नहीं है। फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला है तो भी आपके लिए सुइटेबल नहीं है। सुइटेबल है, सुइटेबल ये है, लेकिन यहाँ पे फीमेल नहीं बोला है। चलो यूनिसेक्सुअल बोल दिया कम से कम। यहाँ पे बोल रहा है फीमेल फॉर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ये प्रॉपर तरीके से एकदम वर्ड क्या आता है? फिट आता है। ठीक है। फॉर स्टेमिनेट, स्टेमिनेट का मतलब फिर अलग होता है। पिस्टिलेट जिस तरीके से है स्टेमिनेट अलग है। ये आपको फंसाने के लिए, ये तो मेल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। और जबकि यहाँ पे पिस्टिल कौन सा है? पार्ट है, फीमेल पार्ट है। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्चुअली सी लिखना चाहिए था मुझे, ये सी आंसर हो जाएगा। फॉर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर कहने का मतलब है एकलिंगी मादा पुष्प के लिए, एकलिंगी मादा पुष्प के लिए पिस्टिलेट वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भ्रूणपोष वाले सीड को क्या कहा जाता है? या भ्रूणपोष वाले बीज को, सीड का मतलब होता है बीज, बीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इंडोकार्पिक, एपोकार्पिक, पॉलीइम्ब्रायोनी और लास्ट में है इंडोस्पर्मिक। आंसर कीजिए। बिल्कुल सही आंसर है क्या? इंडोस्पर्मिक। क्योंकि अगर ये तो बिल्कुल आपको ट्रांसलेट दे दिया है, अगर आपको इंग्लिश अच्छा आता है तो हो जाएगा आंसर, क्योंकि इंडोस्पर्मिक हिंदी में भी देता है। दोस्त भ्रूणपोष का इंग्लिश ही होता है क्या? इंडोस्पर्म। क्या होता है इसका इंग्लिश? इंडोस्पर्म। इसका इंग्लिश जो वर्ड है उसको बोला जाता है इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष वाले। अब ये इंडोकार्प क्या है? इसका आंसर तो ये हो गया। इंडोकार्प क्या है? तो इंडोकार्प जो है ना फल फ्रूट का जो है ना सबसे लास्ट पार्ट होता है। ये कोई मान लीजिए ये कोई आपका सेब है, तो सेब के जो होता है पार्ट जैसे होता है, जैसे छिलका को क्या कहते हैं? एपिकार्प, बीच वाले भाग को मेजोकार्प और लास्ट वाले पार्ट को, फल का अंदर वाला हिस्सा को इंडोकार्प कहा जाता है। तो इस हिसाब से तो ये सब का कोई इस सब का भी मतलब होता है, लेकिन मैं शॉर्ट आउट करवाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है हम लोग के पास। तो आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष वाले बीज को इंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है वायु परागण किसमें नहीं होता है? यानी वायु का मतलब हवा और परागण का मतलब आप जानते हैं कि एंथर से पॉलिन ग्रेन्स का निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। किसमें नहीं होता है? एयर पॉलिनेशन डज नॉट अकर्स। किसमें? ग्रेस, ग्रेस का मतलब घास, मेज का मतलब भुट्टा यानी मक्का, सेल्विया का मतलब होता है सेल्विया घासी मतलब पानी में रहने वाला चीज होता है, और व्हीट का मतलब जो होता है गेहूं होता है। तो आप आंसर कर सकते हैं एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन किस में नहीं होता है? घास में हो सकता है भैया, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि घास जमीन में रहता है। ठीक है, जमीन में रहता है तो हवा बहेगा, यहाँ से यहाँ आ सकता है। मेज, मेज में जब जमीन में रहता है, अब मेज का जो है ऐसे ऐसे सब पत्ता होता है, यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से व्हीट, व्हीट का मतलब गेहूं। आप आंसर क्या हो जाएगा? सेल्विया आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सेल्विया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो
ऑब्वियसली बात है कि लाइक करना फर्ज बन जाता है। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड सर्किल को भी में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अच्छे प्लेटफॉर्म मिल सके और वो भी सही से बोर्ड का जो तैयारी होता है वो प्रिपरेशन कर सके और एग्जाम में अच्छा करे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।